उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल हों, उनके पार्टी कार्यालयों के बाहर पोस्टर आपको दिख जाएंगे जिसमें वो लिखा होगा उनका एक नारा कि 2022 में अगर जनता उन्हें चुनती है, उनकी सरकार बनती है तो 300, 350, 400 यूनिट बिजली जो है वो उत्तर प्रदेश वासियों को मुफ्त दी जाएगी। बात है यूपीपीसीएल की, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। प्रदेश का एक बहुत बड़ा विभाग है, लगातार जो उपभोक्ता हैं पूरे उत्तर प्रदेश में उनके घर बिजली पहुँचाने का कार्य करता है। उसके कर्मचारियों का क्या हाल है? कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें जूनियर इंजीनियर्स जो थे पूरे यूपी से एकत्र हुए थे, शक्ति भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे वेतन विसंगतियों को लेकर। हम इस वक्त लखनऊ इको गार्डन में मौजूद हैं। बता दें यहाँ से कुछ ही दूरी पर यूपीपीसीएल के संविदा कर्मचारी हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं 1.5 महीने से। वेतन विसंगतियों समेत उनकी भी कुछ मांगे हैं। इसके साथ ही दिखाता हूँ आपको यूपीपीसीएल के कुछ और कर्मचारी हैं। संख्या अभी कम नज़र आ रही है लेकिन इनके हौसले काफ़ी बुलंद हैं। पिछले 90 दिनों से लगातार ये बैठे हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, वापस विभाग में अपने समायोजन की मांग कर रहे हैं। हाथों में इन्होंने बैनर पोस्टर लिया। इनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इनकी बात जो है सरकार सुनेगी। 603 निर्दोष टीजीआई का समायोजन करे सरकार। कुल मिला के इनकी इतनी ही सी मांग है कि इनको विभाग जो है एक बार फिर से अपने साथ जुड़ने का मौका दे, इनको समायोजित करे। सर, 3 साल आप लोगों ने विभाग की सेवा की थी, उसके बाद आपको विभाग ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, टर्मिनेट कर दिया गया। 3.5 साल का समय हो गया लगातार। आप लोग 90 दिनों से लखनऊ इको गार्डन में बैठे हैं। आपकी वार्ता कहाँ तक पहुँची है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी मांगों को और हमको आप जो है दिन प्रतिदिन यहाँ आकर के, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, तूफ़ान हो, हर मौसम में जो है मतलब हमारा सहयोग कर रहे हैं। यदि सरकार हमारा सहयोग करती तो आज कितना अच्छा होता, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन से निष्कासित 603 निर्दोष निष्कासित कर्मचारी 90 दिन से लखनऊ के इको गार्डन की पार्किंग में हम धरना दे रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, सरकार को ये नहीं लगता कि हम जो है जनता ने जो नियुक्त किया था, हमको सरकार जो चुनी थी वो इस दिन के लिए चुनी थी कि जनता जो है परेशान हो, कर्मचारी परेशान हो, उनकी एक भी मांग ना सुनी जाए या धरना देते रहें, उस पर कोई विचार ना किया जाए। इसी दिन के लिए जनता ने सरकार को चुना था। मैं आगामी विधानसभा 2022 में चुनाव आने वाले हैं और मैं उसको देखते हुए सरकार से यही अपील करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2022 में चुनाव हैं, उसको संज्ञान लेते हुए और देखते हुए जनता की मांगों को पूरा किया जाए, कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए, जिससे आगे आने वाले समय में आपको सफलता मिल सके। और नहीं, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और इनकी मांगों को नहीं सुनते हैं, आज धरने पर बैठे हुए 90 दिन हो चुके हैं, हमको सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमसे मिलने के लिए नहीं आया है, ना ही पावर कॉरपोरेशन का कोई भी प्रतिनिधि मिलने के लिए आया है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के गैर जिम्मेदाराना अधिकारीगण अपने हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हुए हैं और मज़े की ले रहे हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि कोई भी, वो कहावत है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, तो वही कहावत जो है सिद्ध होती है। न कोई देखने वाला है, न कोई सुनने वाला है। इस सरकार में तो बिल्कुल अत हो गई है। नेताओं के दावे तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, नेताओं के दावे काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन विभाग की बदहाली जो है वो लगातार उजागर होती नज़र आ रही है। अलग अलग जो कर्मचारी संगठन है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी की वेतन विसंगति की समस्या है, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि आपको वापस विभाग में समायोजित किया जाना चाहिए। एक लंबा समय लगातार आप लोग का लड़ाई करते हुए निकल रहा है। क्या लग रहा है कि इस तरह शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग प्रदर्शन करेंगे तो विभाग आपकी सुनेगा? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी आवाज़ उठाई। देखिए, मेरी मांगे नहीं, हम आपको बताना चाहेंगे, जब से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने गलत नीतियों के कारण हम लोगों को बाहर किया हुआ है, इसके बाद मैं माननीय न्यायालय के शरण में इलाहाबाद हाई कोर्ट गए हैं। वहाँ के चीफ जस्टिस ने भी हमको यथास्थिति बहाल का आदेश दिया था। इसके बावजूद भी सरकार ने हमको बहाली नहीं दी और जो निम्न मेरिट वाले छात्र थे उनको बहाली का आदेश दे दिया।
इसके बाद भी जब हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ठीक है आपने निम्न मेरिट वाले छात्रों को रख लिया है, आप खाली पद आपके पास हो, रिक्तियां पड़ी हों या आने वाली वैकेंसी हो, उनमें भी इनको आप समायोजित करें। तो मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने विभाग में दंड रहित 3 साल सेवा की हुई, यह एक कारक है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि खाली पद पड़े हों या आने वाली वैकेंसी में आप इनको समायोजित करें। हमारी कोई अलग से मांग नहीं है, ये माननीय न्यायालय की आदेश है। और 20 महीने हो गए हैं उत्तर प्रदेश के आदेश आए हुए, 20 महीने हो गए, अभी तक पालन नहीं हुआ। जब मैंने देखा 20 महीने 90 दिन से हम लोग धरनारत हैं, अभी तक किसी भी अधिकारीगण ने इतनी जहमत नहीं दिखाई कि यहाँ पर आपकी क्या समस्या है, क्या मांगे हैं। क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश के बाद भी योगी जी राम राज्य की बात करते, मुझे तो नहीं लगता है कि राम राज्य है। क्योंकि आप बताइए, योगी सरकार कहती है मैं माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करता हूं, मुझे तो नहीं लगता है। क्योंकि 20 महीने हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आए हुए भी अभी तक 603 TG2 कर्मियों का समायोजन नहीं हुआ है। मेरा उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री आदित्यनाथ योगी, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, चेयरमैन महोदय और MD महोदय और एक परिवार, मेरा सभी से निवेदन है कि आप माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करें और 603 कर्मचारी, कोई अलग से कोई मांग नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है आप उसको पालन करने की कृपा करें, यही हमारी उनसे मांग है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि किसी के होने ना होने से काम नहीं रुकता, चाहे वो सरकारी विभाग हो चाहे वो प्राइवेट विभाग हो। आप लोग जब विभाग में थे तो विभाग की सेवा करते थे, आप लोग को जब विभाग ने बाहर का रास्ता दिखाया उसके बाद भी विभाग का काम तो रुका नहीं, दिक्कतें आप लोग को हो रही हैं। तो क्या रणनीति है आपकी आगे की, क्या सोचा आगे क्या करेंगे? सर आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार हम लोगों की आवाज़ बने हुए हैं। और मैं नित्यानंद गोरखपुर से, ठीक है, और मैं यही चाहता हूं कि हम लोगों का समायोजन विभाग में किया जाए ताकि विभाग का काम सुचारू रूप से चले और हम लोगों का जिससे भरण पोषण भी हो सके हम लोगों के परिवार का। 25 तारीख का सर हम लोगों का शक्ति भवन घेराव है और चूँकि यहाँ से बैठे बैठे कोई हमारी आवाज़ सुनने वाला नहीं है, 90 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं तो कोई हमारी आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना यहाँ आना चाह रहा है ना कोई सुनना चाह रहा है। तो इसलिए हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे और शक्ति भवन पे अपना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगों को मांगेंगे। वहाँ पे जाके ही जब यहाँ से नहीं मानेंगे तो वहीं पे जाएं हम लोग, यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो कुल मिला के कर्मचारी हैं, इन्होंने साफ किया है कि 3 साल इन्होंने विभाग की सेवा की है, उसके बाद विभाग ने इन्हें बिना किसी वजह के बाहर का रास्ता दिखा दिया। दिखाता हूँ कि अपने हाथों में बैनर पोस्टर तख्तियाँ ये लिए हुए हैं, 603 इनकी संख्या है। अभी इनकी संख्या यहाँ पे कम नज़र आ रही है, लेकिन उन्होंने साफ़ किया है कि इनके इरादे छोटे नहीं हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने कई साल विभाग की सेवा की है। अब आने वाला जो 2022 का विधानसभा चुनाव है उसमें भी इनकी एक अहम भूमिका होने वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं 603 परिवार है तो एक अच्छा खासा जो वोट बैंक है वो इनके पास भी है। इनका कहना है कि अगर सरकार इनकी नहीं सुनती, आला अधिकारियों का जो रवैया इसी तरह से लापरवाह बना रहता है, तो कहीं ना कहीं अब ये राजधानी लखनऊ की सड़कों पर उतरेंगे। क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि 90 दिनों से इको गार्डन की 4 दीवारी में बैठ कर ये प्रयास कर रहे हैं, जो प्रयास इनका शायद सरकार या फिर आला अधिकारियों तक पहुँच नहीं रहा है। इसी क्रम में इन्होंने साफ किया है कि आने वाली 25 तारीख को ये शक्ति भवन का घेराव करेंगे और आला अधिकारियों से एक बार फिर गुहार लगाएंगे कि इनको इनके विभाग में वापस समायोजित किया जाए। सूरज के साथ मैं हूं पांडेल न्यूज़ लखनऊ।